मैं गाय हूँ। सभ्य समाज मुझे गौ माता कहता है और सनातनी तो कहते हैं कि मुझ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और इसी के चलते बड़े बड़े पंडाल सजाकर लाखों की भीड़ इकट्ठा कर प्रवचन करता कहते हैं कि मैं पूजनीय भी हूँ। मेरी महिमा के वर्णन में प्रतिवर्ष अरबों रुपए केवल कथा पंडालों पर ही खर्च हो जाते हैं। जब इस वक्त मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तब केवल मैं नहीं, इस देश के किसी न किसी कोने में मेरे महिमा मंडन में लाखों रुपए खर्च करके और बड़ी भीड़ के बीच मुझे पूजनीय बताने का उपक्रम निश्चित तौर पर चल रहा होगा। और केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, सरकारें भी मुझे पूजनीय बताने में और मेरे भरण पोषण के लिए योजनाएं बनाने में पीछे नहीं है। ये बात अलग है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी विपक्ष में रहने वाली पार्टी के निशाने पर केवल इस बात को लेकर रहती है कि मेरी सेवा नहीं हो रही। एक तरफ मैं पूजनीय भी हूँ, सरकारें भी मेरी चिंता करती हैं, योजनाएं बनाती हैं, मेरे नाम पर पैसे भी बढ़ते हैं, मेरे नाम पर चंदे भी इकट्ठे होते हैं। और दूसरी तरफ मैं जब सड़क पर हूँ तो आवारा पशु भी कहलाती हूँ। फिर जिन्हें मेरी फिक्र होती है उन्हें मुझे आवारा कहे जाने पर भी बड़ी आपत्ति है। पर जो दिख रहा है वो हकीकत है। मेरी सेवा गौशाला में कुछ इस तरह होती है कि धीरे धीरे शरीर कमजोर होते जाता है। मेरे हिस्से का चारा भगवान ही जाने कौन खा जाता है। पर ये कमजोर शरीर उठाने की ताकत अब मेरे पैरों में भी नहीं रही। सबका मालिक तो भगवान है, पर इस धरती पर मेरा जो तथाकथित मालिक था उसने न जाने क्यों मुझे इन हालातों में धकेल दिया कि आज जिंदगी मौत की कगार पर आकर खड़ी हो गई। और इन हालातों में मैं खुद बयां भी नहीं कर सकती, क्योंकि बयां करने से बदलेगा भी क्या। जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। मेरा हालात को जानना तो सब चाहते हैं, बखानते भी सब हैं, लेकिन उन्हें बदलने का प्रयास ईमानदारी से नहीं होता। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे ये दृश्य टीकमगढ़ शहर के पपौरा गौशाला के और हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से हजारों रुपए खर्च होने के बाद भी गौ सेवा किस हद तक हो रही है कि गाय अपने पांव पर भी खड़ी नहीं हो सकती। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।